आज मनुष्य जो इतने परेशानी से जीवन जी रहा है ना, उसका एक ही कारण है, उसका डर। और जो डर जो होता है ना, ये जो बाहर की वस्तु नहीं है। दिस इज नॉट ए एक्सटर्नल फैक्टर। ये केवल अंदर का बनाया हुआ, खुद का बनाया हुआ सेल्फ क्रिएटेड चीज होती है डर। इंटरनल फैक्टर होता है डर। और जब तक डर है, याद रखिएगा, जीवन में कोई भी कार्य आप सहज तरीके से नहीं कर सकते। और जब आप सहज तरीके से कार्य नहीं कर सकते तो उसका फल मिल ही नहीं सकता। सारे कार्य एक्सीडेंटल कार्य होते हैं। जैसे सुना है ना, एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर। बस उसी तरीके से सब कार्य एक्सीडेंटल होते हैं जीवन में। कभी सफलता मिल जाती है, कभी सफलता नहीं मिलती। इसी कहते हैं तुक्का लग जाना। तभी हम चले जाते हैं लक फैक्टर की तरफ। किस्मत फैक्टर तभी ढूंढता है आदमी जब वो जीवन में सबसे ज्यादा डरा हुआ रहता है। किस्मत की तभी पुजारन होते हैं, पूजा करते हैं लोग, डर की पूजा। हम तो कहते हैं लोग भगवान की पूजा कम करते हैं, डर की पूजा बहुत करते हैं। अरे जिस दिन डर की पूजा बंद करोगे ना, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद मेरी राधा रानी साक्षात प्रकट हो जाएंगी। जो हम और भगवान के बीच में जो पर्दा लगा है ना, वो डर का ही तो पर्दा है। और ये जीवन मिला है ना, मानव जीवन इस पर्दे को हटाने का ही जीवन मिला हुआ है, और कुछ नहीं। जिस दिन ये पर्दा हटा, जिस दिन ये पर्दा हटा, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद साक्षात खड़े हो जाएंगे। जिस रूप में पूजते हो उस रूप में आ जाएंगे। अरे भैया, वो तो आपके चारों तरफ हर कण में समाया हुआ है। वो तो इंतजार कर ही रहा है कि ये जीवन से माया रूपी जीवन जो है ना, वो केवल डर क्रिएट करती है। क्योंकि जादू है, जो है वो नहीं है, जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वही है। कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब क्योंकि सब माया है भैया। जो दिखाई देता है ऐसा होता नहीं जीवन में। इसे निकलना कैसे होगा? कहते हैं ना, डर से निकला कैसे जाए। जैसे एक कुएं में जो मेंढक है, उसे क्या लगता है पूरा संसार उसका है। उसे पूछोगे ना एक मेंढक से, बोलेगा सबसे अच्छी जगह यही है। जीवन में यही हो रहा है हमारे साथ, यही हो रहा है। हम सब ने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया है। बहुत अच्छा वर्ड है इंग्लिश में, कंफर्ट जोन, जिसको कहते हैं खुद का बनाया हुआ ऐसा दायरा। उस दायरे में हम सब प्रसन्न रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाहर हम लड़ना नहीं चाहते, उसके बाहर हम जाके एक्ट करना नहीं चाहते, कोई एक्शन नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि डरते हैं। डरते हैं कि कहीं फेल ना हो जाऊं, कहीं असफल ना हो जाऊं। ये जो असफलता का डर है ना, यही हमें खा देता है जीवन में। हमारे अंदर जो प्रतिभा छुपी है, जो टैलेंट छुपा है, उसे बाहर नहीं आने देता। और हम दूसरों को कोसते रहते हैं। कई बार अपने माता पिता को कोसते हैं कि भैया पेरेंट्स ने ऐसे स्कूल कॉलेज में हमें एडमिशन नहीं करवाया, हमें इसके स्कूल में करवाते तो आज हमारी किस्मत अलग होती, हमारी नौकरी अलग होती। अरे मेरा दोस्त जो है ना, आज अमेरिका में है, मैं तो यहीं रह गया। सारी समय हम केवल अपने माता पिता को कोसते रहते हैं, जबकि गलती किसमें है? खुद में है, क्योंकि हमने डर का पर्दा लगाया हुआ है। अरे भैया, एक कुएं की मेंढक की तरह जीवन जियोगे ना, तो डर जीवन में बना रहेगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा, सबसे जो कठिन कार्य है वो है इस माया रूपी संसार में आना। आपका प्रारब्ध बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छा कार्य किया था। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की कृपा है जो आपको एक मनुष्य शरीर मिला हुआ है, मानव शरीर मिला हुआ है। और हर एक का शरीर इतनी क्षमता रखता है कि वो दुनिया में जो चाहे वो मिल जाए, जो चाहे। ये सीधा खुला ऑफर है भैया। कहते हैं ना, कुछ लोग तो वैलेंटाइन डे ऑफर निकालते हैं, कोई 26 जनवरी का ऑफर निकालता है, कोई 15 अगस्त का ऑफर निकालता है, बाय वन गेट वन। ये तो मेरे कृष्ण मेरे गोविंद का दरबार है। इस दरबार में हर पल हर क्षण ऐसा ऑफर है, जो चाहो वो मिल जाए, जो चाहो वो बन जाओ। गलती किस में? हमारे चाहने में है। अरे भैया, चाहने से भी आप डरते हो।
बड़ी सरप्राइज की बात है भैया, इस चाहने में तो कोई पैसा लगता ही नहीं, एक पैसा लगता ही नहीं। फिर भी सोचने में फिर भी सोचने में इतनी कंजूसी करते हो। ये कंजूसी क्यों होती हो मालूम है? डर के कारण। हमेशा आपको डर लगा रहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं सोच सकता। अरे भैया, आपने अपने सोच में ही इतनी बाउंड्री बना ली है, तो कैसे मिल पाएगा? मतलब कहोगे ना, आपने अपने पैर में जंजीर बांध दिया है, 100 मीटर की रेस चल रही है, और आप क्या किए हो? अपने पैरों में मोटी मोटी जंजीर बांध दिए हो। अब कैसे दौड़ पाओगे? नंबर तो आखिरी में आना ही है ना आपका। कैसे जीतोगे प्रतियोगिता? और बाकी जो दौड़ रहे हैं ना, वो फ्री होके दौड़ रहे हैं, उनके मन में कोई डर है ही नहीं। लेकिन हमने क्या किया है? डर बना रखा है। वो डर किसका है? खुद का बनाया हुआ है। कैसा बनाया हुआ है डर ये? अरे फेल हो गए तो मम्मी पापा को क्या जवाब देंगे? अरे पड़ोसियों को क्या जवाब देंगे? अरे कुछ हो गया तो क्या जवाब देंगे? अरे भैया, सारा जीवन जो आप जी रहे हो ना, वो सोसाइटी के लिए जी रहे हो। अपने लिए कुछ जिया करो, कुछ समय तो अपने लिए निकाला करो। हमें बहुत कष्ट होता है लोगों को देख के, जितना कार्य है पूरा कार्य संसार के लिए। अरे अपने लिए कुछ समय तो बिताया करो। बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है, और अभी भी कोई देर नहीं हुई है। कहा गया है ना, जब जागो तब सवेरा। क्या कहा गया है? जब जागो। हाँ भैया, 5 बजे नहीं उठ सकते सुबह, तो 8 ही बजे उठ जाइए, तो 10 बजे ही उठ जाइए, अरे 12 बजे उठ जाइए, लेकिन उठो तो सही। और उठो ऐसे कि जगा हुआ महसूस करो। दुनिया की जो चैलेंज है उसको स्वीकार करना सीखो। अरे क्या लेके आए हो? ये जो कथन है ना, बहुत नेगेटिव सा लगता है लोगों को। क्या लेके आए हो? बिल्कुल फैक्ट है भैया। चाहे वो अंबानी हो, चाहे अदानी हो, चाहे वो टाटा बिरला हो, रतन टाटा भी चले गए। जितनी पैसे कमाए सब वसीयत में लेके गए। कुत्ते तक को मिला है 500 करोड़ रुपए। कुत्ते तक को मिला है 500 करोड़ रुपए, और उस पैसे की क्या वैल्यू देते हो? अरे भैया, जो कर्म करना था वो करके गए हो। अपनी अंतरात्मा खुश है कि नहीं, प्रसन्न है कि नहीं, ये देखना है आपको। बाकी सबको छोड़ के जाना है। रतन टाटा जी चले गए, लेकिन चलने से पहले तक हर पल हर क्षण काम करते रहे हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहे हैं, अपने देश के प्रति कर्तव्य था उसका निर्वाह करते रहे हैं, अपने राज्य के लिए, अपने स्टेट के लिए। चाहे वो मुंबई हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे जमशेदपुर हो, चाहे वर्ल्ड का कोई भी कोना हो, आज रतन टाटा की वाहवाही करता है। क्योंकि उनको मालूम था इनकी कोई संतान नहीं है, इनकी कोई शादी नहीं हुई, फिर भी ये आदमी कर्मठ है, मेहनत करता है। उसने समझा है कर्म प्रधान दुनिया है, क्योंकि कृष्ण गोविंद की दुनिया है, यहाँ कर्म के बिना कोई जी नहीं सकता। उसको मालूम था करोड़ों रुपए कमाऊंगा, अरबे रुपए कमाऊंगा, छोड़ के यहीं जाना है, कफन में कोई जगह नहीं है। लेकिन उसके अंदर कभी डर नहीं था, क्योंकि उसके अंदर समाज का कोई डर नहीं था। माँ बाप से ऐसे निकला था। उनके बचपन में ही माँ बाप का डाइवोर्स हो गया था, उनकी दादी ने उनको पाला था। दादी ने उनको पाला था, इसी चक्करों में उनको मैरिज से ही विश्वास उठ गया था। क्योंकि माता पिता का जो मैरिज का जो डाइवोर्स था, उनके जीवन में बहुत कष्ट लेके आया था। वो नहीं देख पाए थे अपने माँ बाप को अलग होते हुए, उनको शादी से ही विश्वास उठ गया था। लेकिन कर्म से कभी विश्वास नहीं उठा। उन्होंने कर्म को ही पूजा बना लिया, बिना डर के हर पल हर क्षण काम करते रहते थे। यही जीवन का उद्देश्य है भैया। अपने जीवन में अपने टैलेंट को पहचानो, पैसे के पीछे कभी मत भागो। और जब ऐसे होगे ना, तो जीवन में सारा डर चला जाएगा, और प्रतिभा और आपका जो टैलेंट है वो बाहर आएगा, और सफलता आपकी कदम चूमेगी, सुख शांति समृद्धि घर पे आएगी। ये जो कृष्ण है और जो गोविंद है, राधा रानी, इनके बीच डर का पर्दा हटाना है। सोच लीजिए, समझ लीजिए। न गंगा नहाने से मिलने वाला, न मंदिर जाने से मिलने वाला, ये अपने अंदर में जो गोविंद बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं, राधा बैठे हैं ना, उसको जगाने की प्रक्रिया है भैया। और हम सबको खुद को ही जगाना होगा। और इतनी क्षमता हम सब में है, क्योंकि हम सब ऋषि संतान हैं, समझ लीजिएगा। हिंदू धर्म सनातनी, हम सब ऋषि संतान हैं।
हम उनकी संतान हैं जिन्होंने चुटकी पे चुटकी बजाते हुए माँ गंगा को यहाँ पे उत्पन्न किया है भैया। सारे कार्य चुटकी बजाते कर लेते थे। अपनी प्रतिभा को पहचानो और आगे बढ़ो। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो। हम सब पर राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, राधे राधे।